बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश की 10th क्लास की बुक में हमारे पास है और आज हम उसका चैप्टर नंबर 2 है जो माई बिलव्ड पाकिस्तान, उसकी समरी में आपके साथ शेयर करूंगी। समरी में सिर्फ 5 पॉइंट्स होंगे और 5 पॉइंट्स इतने इजी पॉइंट्स हैं कि आप यकीन करें, जब एक दफ़ा वीडियो में आपने जब एक दफ़ा देख लेनी है तो यकीन करें आपको उसी वक्त याद हो जाएगी और 100% गारंटी है कि आपके पूरे 5 नंबर ज़रूर आएंगे। तो पूरे 5 नंबर हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने फुल वॉच करना है वीडियो को और जब पॉइंट्स मैं रीड आउट कर रही होंगी तो आपने हर पॉइंट्स को गौर से देखना है और साथ साथ आपने मेरे उसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। यकीन करें इतनी इजी फॉर्म में मैंने आपके साथ ये समरी शेयर की है कि आपको एक ही दफ़ा देखने से ही आपको याद हो जाएगी और आपके पूरे टेस्ट में या पेपर्स में पूरे 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ये पूरे 5 नंबर आपको ही मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, ये समरी जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, इसको अच्छे से याद कर लेना है और याद करने के बाद आपने इसको ज़ुबानी लिखना है, ठीक है। एक दो दफ़ा आपने ज़ुबानी ज़रूर लिख लेना है। ज़ुबानी लिखने का ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसको लिखेंगे तो आपकी मिस्टेक्स भी निकल जाएगी स्पेलिंग की, ठीक है, और आपको राइटिंग स्पीड भी आपकी तेज़ हो जाएगी और आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक कर लेना है और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी शॉर्ट फॉर्म में समरी हो और वो भी अपने पूरे 5 नंबर हासिल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, आप अपने बुक ओपन कर लें या जो आप इंग्लिश के नोट्स बना रहे हैं उधर आप ये समरी नोट डाउन कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि ये जो वैसे तो हर नज़म का एक पोएम का राइटर होता है, लेकिन इस पोएम के राइटर का हमें नहीं पता। ये एक एनोनिमस शायर है, इनका हमें नहीं पता कि कौन से शायर हैं, इनका नाम नहीं हमें मालूम। इसलिए आप जब लिखेंगे ना कि दिस पोएम रिटन बाय, तो यहाँ पे आप आगे लिखेंगे अनोनिमस, ठीक है, गुमनाम शायर है हमारे इस नज़म के। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 है लव फॉर कंट्री, अपने मुल्क के लिए मोहब्बत है। द राइटर हैज़ ग्रेट लव फॉर पाकिस्तान, ही फील्स प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान इज़ हीज़ आइडेंटिटी एंड होम। इसमें कह रहे हैं कि शायर को अपने वतन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है, वो पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करता है क्योंकि पाकिस्तान उसकी शनाख्त और उसका घर है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 2 है नेचुरल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की खूबसूरती, ठीक है। पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इट हैज़ हाई माउंटेन्स, लॉन्ग रिवर्स, ग्रीन फील्ड्स एंड बिग डेजर्ट्स। द सीनरी ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल। शायर इसमें कह रहा है कि इसमें उसने पाकिस्तान की सारी खूबसूरती के बारे में बताया है। शायर ने पाकिस्तान में मौजूद खूबसूरती, मसलन पहाड़, दरिया, सहरा और हरे भरे खेतों का जिक्र कर रहा है। शायर कहता है कि पाकिस्तान जो है वो एक, पाकिस्तान में नेचुरल ब्यूटी है, पूरी नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। उसके अंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लंबे लंबे दरिया है, सरसब्ज खेत हैं और बहुत बड़े सहरा भी। और पाकिस्तान की जो सीनरी है वो बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। काइंड एंड ब्रेव पीपल, बहादुर और मेहरबान लोग। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वेरी काइंड, ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग। शायर कहता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत मेहरबान, बहादुर और सख्त मेहनती होते हैं। दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। एंड लिव टुगेदर, और इकट्ठे रहते हैं। विद यूनिटी एंड पीस, अमन और इत्तेहाद के साथ, ठीक है। पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, मेहरबान, हार्ड वर्किंग होते हैं और वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। ये सारा देखा स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी वर्डिंग है, ज़्यादा डिटेल भी आपने इसके अंदर नहीं लिखनी, इसलिए पॉइंट्स जस्ट आपने याद करने और थोड़ी थोड़ी डिटेल देनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सेक्रीफाइसेस फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए कुर्बानी, ठीक है। और एल्डर्स मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस टू गेट पाकिस्तान, हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वी शुड नेवर फॉरगेट देयर सेक्रीफाइसेस, हम उनकी कुर्बानियों को भुला नहीं सकते और ना ही हमें उनकी उनकी कुर्बानियों को भुलाना नहीं चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें। वैसे भी हमें चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं हम उनको रायगा ना जाने दें, हम अपने मुल्क की हिफाजत करें और उनकी कुर्बानियों को कभी भी रायगा ना जाने दें, ठीक है। अपने मुल्क की हिफाजत करें, सख्त मेहनत करें, लगन के साथ काम करें और अपने मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, रोल ऑफ स्टूडेंट्स। अब बताना है कि जो तलबा है उनका क्या किरदार हो सकता है अपने मुल्क के लिए, ठीक है। तो इसका आपने इस पॉइंट के अंदर अपने बारे में बताना है। सारे जो उस मुल्क के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं किसी भी शोबे में हैं, तो उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देनी है और उन्हें क्या करना चाहिए।
स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। दे शुड स्टडी हार्ड वर्क ऑनेस्टली एंड सर्व देयर कंट्री। कि उन्हें चाहिए कि वो सख्त मेहनत करें, सख्त मेहनत से पढ़ें ईमानदारी से, ठीक है, और अपने मुल्क की खिदमत करें। वी मस्ट मेक पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल। और हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान को मजबूत और कामयाब बनाएं। जो तालिब इल्म है वो पाकिस्तान का सरमाया है, वो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। तो तालिब इल्म को चाहिए कि वो सख्त मेहनत करे अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को कामयाबी की रास्तों पर गामजन रखने के लिए दिन दिन रात मेहनत करे और अपने मुल्क की खिदमत करे और अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। तो 10th क्लास, आई होप कि आपको ये जो 5 पॉइंट्स है याद हो गए होंगे और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। उम्मीद है कि ये बहुत इजी समरी आपको अभी ही याद होगी। ये मैं 100% गारंटी देती हूँ कि जब आप ये समरी याद कर लेंगे तो आपके टेस्ट में भी पूरे मार्क्स आएंगे और आपके पेपर में भी पूरे 5 मार्क्स ज़रूर आएंगे। ये मैं 100% गारंटी दे रही हूँ अगर आप यही वाली समरी याद करते हैं। इंशाल्लाह ताला जो बाकी दो समरीज़ हमारी रह गई हैं वो भी मैं वेरी इजी शॉर्ट फॉर्म में आपके साथ शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप समरी, जिन बच्चों को बोझ लगती है, बर्डन समझते हैं यार हम कैसे याद करेंगे, तो उनके लिए ईजी मैं समरी लेके आऊँ ताकि उनको भी ये समरी अच्छे से याद हो जाए और वो कभी भी बर्डन ना समझे, लेंथी ना समझे समरीज़ को, ठीक है। तो जो इतनी बाकी दो समरीज़ रह गई हैं इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ मैं जल्द शेयर करूँगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ये ज़रूर समरी शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी पूरे 5 नंबर मिल जाएँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। आपने अपना ढेर ख्याल रखना है और मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।